हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? ठीक ठाक ना? हेलो, चलिए आज का क्लास फिर शुरू करते हैं। जैसा कि प्रीवियस सेशन में हम लोग पढ़ रहे थे सेल का ग्रुपिंग। आज लास्ट क्लास में पढ़े थे सीरीज ग्रुपिंग और आज पढ़ेंगे पैरेलल ग्रुपिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए हम लोग दो सेल लेते हैं। दो सेल क्या लेंगे? यहाँ पे एक सेल लीजिए जिसका ईएमएफ जो है E1 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है। क्लियर है? और दूसरा है आपका ईएमएफ E2 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है, R1 है, R2 है। अब ये क्या करिएगा, इसको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से ऐड कर दीजिए। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से ऐड कर दीजिए, ठीक है। ये भी करंट डिलीवर करेगा। ये कितना डिलीवर करेगा? I1। ये कितना? I2। तो नेट करंट यहाँ पे I, ये इधर से क्या जाएगा? I। अब देखिए यहाँ पे है क्या, ये और ये पैरेलल है तो तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। हेलो बच्चों, ये जो है ये तीनों पैरेलल है तो तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो कैसे करेंगे? देखिए अक्रॉस फर्स्ट सेल, देखिए अक्रॉस क्या लिखिएगा? फर्स्ट सेल। फर्स्ट सेल के अक्रॉस निकालेंगे तो यहां से चलिए, यहां से यहां तक में क्या होगा? इधर से चलिए, सेल के पॉजिटिव एंड से एंटर कर रहे हैं तो E1 और करंट के अपोजिट में जा रहे हैं तो माइनस I1 इंटू R1 और सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम। तो मान लीजिए ये पोटेंशियल डिफरेंस V है तो V इक्वल टू E1 माइनस IR1। तो यहां पे क्या करिए, इसको इधर ले लीजिए। क्लियर है? तो I1 R1 इक्वल टू E1 माइनस V। तो I1 इक्वल टू E1 माइनस V बाय R1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब यहां पे क्या करेंगे? अक्रॉस सेल 2 देखिए, अक्रॉस फर्स्ट सेल, अक्रॉस सेकेंड सेल लिखिए। यहाँ पे सेकेंड सेल में आप जाके क्या करेंगे? E2 माइनस IR2 हो जाएगा तो V इक्वल टू E2 माइनस IR2। तो IR2 इक्वल टू E2 माइनस V। I2 इक्वल टू क्या लिखेंगे? I2 R2 इक्वल टू E2 माइनस V। तो I2 इक्वल टू E2 माइनस V अब बाय क्या? R2। ठीक है, ये R2 हो गया। अब इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। तो देखिए ये जो नेट करंट लीजिएगा I, तो I इक्वल टू क्या लिखेंगे? I1 प्लस I2। तो I इक्वल टू I1 प्लस I2। तो I रहने दीजिए यहाँ पे। I1 जो है आपका, I1 कितना है यहाँ से? E1 माइनस V बाय R1 प्लस E2 माइनस V बाय R2। अब यहाँ पे E1 बाय R1 माइनस V बाय R1 प्लस E2 बाय R2 माइनस V बाय R2, ये I हो गया। अब क्या करेंगे? इसको आप इधर ले लीजिए, ठीक है। तो यहां पे ऐसा लिखेंगे V बाय R1 प्लस V बाय R2 इक्वल टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 माइनस I। क्लियर है? अब यहाँ पे V कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए। R1 इंटू R2, ऊपर में क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 इक्वल टू
यहाँ भी कॉमन ले लीजिए, R1 इंटू R2 E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस यहाँ पे I हो जाएगा। क्लियर है? R1 इंटू R2 कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिएगा एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, पहले यहाँ तक आप इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट स्टेप बताते हैं। यहाँ तक इसको लिखिए, जल्दी लिखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, उधर से यहाँ पे लेते हैं उसको, उस इक्वेशन को देखिएगा। V कॉमन ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा, R1 इंटू R2 यहाँ R1 प्लस R2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, E1 R2 प्लस E2 R1 बाय R1 इंटू R2 माइनस जो होगा ये क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। इसको आप ऐसा लिख देंगे, E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस I R1 इंटू R2 बाय R1 इंटू R2, यहाँ पे भी R1 प्लस R2 बाय R1 इंटू R2। अब देखिए R1 R2 दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा। तब देखिए V इक्वल टू, या ऐसा भी लिख सकते हैं, R1 प्लस R2 इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस I R1 इंटू R2। दोनों साइड से R1 इंटू R2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तब यहाँ पे आप क्या लिखेंगे बोलिए? अब जो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये R1 प्लस R2 इधर आ जाएगा, तो देखिए R1 प्लस R2 इधर आएगा तो क्या लिखेंगे, V इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 बाय R1 प्लस R2 माइनस I इंटू R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2। देखिए ये आपका V निकल गया। अब हम जो लिखे थे फाइनल इक्वेशन, V इक्वल टू डिस्चार्ज हो रहा है, तो डिस्चार्जिंग के केस में V इक्वल टू क्या लिखे थे, ये E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट। अब दोनों को कंपेयर करिए, ठीक है। दोनों को जब कंपेयर करिएगा तो क्या होगा, ऑन कंपैरिजन आपको E इक्विवेलेंट जो होगा क्या निकल जाएगा, E1 R2 प्लस E2 R1 बाय R1 प्लस R2 निकल जाएगा। क्लियर है? ये E इक्विवेलेंट निकल गया और R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा वहाँ से, बोलिए, R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2। समझे क्या? ये E इक्विवेलेंट, ये R इक्विवेलेंट हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा, जब करंट निकालना चाहिएगा तो करंट क्या लिख दीजिएगा, V को क्या लिखिएगा यहाँ पे, नाउ V को लिख देंगे I इंटू R इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट, वेयर E इक्विवेलेंट कितना है, E इक्विवेलेंट जो है कितना है बोलिए, ये E इक्विवेलेंट जो है E1 R2 प्लस E2 R1 बाय R1 प्लस R2 I R इक्विवेलेंट R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2। ऐसे भी पैरेलल में जोड़ते थे तो प्रोडक्ट बाय क्या हो जाता था, सम। अब यहाँ पर इसको इधर ले लीजिए, तो I R प्लस I R इक्विवेलेंट इक्वल टू E इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो I इक्वल टू E इक्विवेलेंट अब बाय R प्लस R इक्विवेलेंट हो जाएगा। समझ गए? ये कंप्लीट, इसको यहाँ तक लिख लीजिएगा। यहाँ तक ये जो है E इक्विवेलेंट क्या हो गया, सीरीज में जो था तो क्या था,
E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस En तक था, और R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3। पर पैरेलल में क्या हुआ, ये जो E इक्विवेलेंट निकला E1 R2 प्लस E2 R1 बाय R1 प्लस R2, और R इक्विवेलेंट निकला R1 इंटू R2 बाय R1 प्लस R2। समझ गए, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का हो गया E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट। इसको लिखिएगा। और जो है यहाँ भी तो आइडेंटिकल हो सकता है, तो जब यहाँ आइडेंटिकल हो जाएगा तब क्या करेंगे आप, ठीक। तो जब आइडेंटिकल हो जाएगा तब देखिए क्या करिएगा, इसको मिटाते हैं। आइडेंटिकल के लिए प्लीज देखिए, ध्यान दीजिएगा, आइडेंटिकल के लिए आप क्या कर सकेंगे, फॉर आइडेंटिकल सेल, ठीक है, फॉर आइडेंटिकल सेल यहाँ पे E1 इक्वल टू E2 बराबर E हो जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, E इक्विवेलेंट इक्वल टू यहाँ पे R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R हो जाएगा। तो E इक्विवेलेंट इक्वल टू E इंटू R अब प्लस E इंटू R अब बाय R प्लस R, तो 2ER बाय 2R, 2R कैंसिल हो जाएगा, तो E इक्विवेलेंट जो हो जाएगा यहाँ पे E हो जाएगा। समझ गए, चूंकि पैरेलल में है तो सब बराबर हो गया, तो सब वही पोटेंशियल हो जाएगा, E इक्विवेलेंट E हो जाएगा। और R इक्विवेलेंट जब लीजिएगा वहाँ पे तो R इंटू R अब बाय R प्लस R, R स्क्वायर बाय 2R होगा, R कैंसिल आउट, तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू R बाय 2 हो जाएगा। आइडेंटिकल के लिए हुआ, ठीक है, समझे क्या, ये आइडेंटिकल सेल के लिए हो गया। मुझे ना हेलो बोलिए, हेलो, समझ गए। अब यहाँ पे ये पैरेलल कंप्लीट हो गया, सीरीज कंप्लीट कर दिए। अब यहाँ पे मिक्स्ड ग्रुपिंग थोड़ा सा पढ़ना है सेल का, ठीक है, आप इसको नोट करिए। मिक्स्ड ग्रुपिंग हम आपको बताते हैं। मिक्स्ड ग्रुपिंग में क्या होगा, सीरीज और पैरेलल दोनों का मिक्स होगा, सीरीज भी होगा और पैरेलल भी होगा, ठीक है। तो देखिए सीरीज और पैरेलल दोनों का मिक्सिंग कैसे करेंगे, इसमें आइडेंटिकल लेकर के लेंगे। हेलो, मिक्स्ड ग्रुपिंग देखिएगा एवरीवन। थर्ड जो है आपका मिक्स्ड ग्रुपिंग है। तो ये मिक्स्ड ग्रुपिंग हम क्या करते हैं, आइडेंटिकल सेल लेते हैं एन सेल जो कि पहले सीरीज में है, ठीक है। फिगर ध्यान से देखिएगा, एकदम बिल्कुल समझ में आएगा भाई, फिगर सारा ध्यान से देखना है ना। ये आपका ये सेल है, ये आपका ये सेल है, ये आपका ये है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी देते जाइए। ये सेल है, ये है, ये है, ठीक है। ये जो है ना हम लोग n तक ले लीजिए, ये EMF E है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस R, EMF E, इंटरनल रेजिस्टेंस R,
EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस R, EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस R, EMF E इंटरनल रेजिस्टेंस R। ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा क्या करेंगे आप, ये एन सेल का ग्रुपिंग है, ये क्या है, एन सेल का ग्रुपिंग है। ठीक है। अब ऐसा देखिए, ये एक रो हुआ जिसमें कितना सेल है, एन सेल है, ये एक रो हुआ, वैसा एम रो कंप्लीट कर देते हैं। देखिएगा ये सीरीज में हो गया, सीरीज का ये एक रो हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, देखते जाइए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये है, ठीक है, ये है, फिर ये डॉट डॉट डॉट, ये है, ठीक है, ये फिर यहाँ पे ये है, थोड़ा फिगर बड़ा है, ठीक है, पर समझ में आ जाएगा। अभी थोड़ा कंप्लीट करने दीजिए तब अच्छा लगेगा, बिना कंप्लीट किए हुए कोई भी चीज़ अच्छा नहीं लगता है। ठीक है ना, जैसे आप एक मूवी देखते हैं, छोटा थोड़ा सा छूट जाता है तो आपको कैसा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए पूरा जब तक नहीं देखिएगा तब तक अच्छा नहीं लगेगा कोई भी चीज़। प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, इधर बच्चों प्यारे इधर देखिए, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, ये EMF है ना। अब ये क्या करिएगा, जोड़ते जा रहे हैं पैरेलल में, एक रो ले लिए, उसी रो को जोड़ते जा रहे हैं। अब क्या करेंगे, इस तरह से ये यहां पे देखिएगा। अब यहां पे हम लास्ट ले लिए, एक फिगर थोड़ा लंबा बनाना पड़ेगा, उसके बाद छोटा फिगर होगा, इसको हम देखिएगा ना, अभी बहुत छोटा फिगर बना देंगे, लेकिन एक तो बनाना पड़ेगा। क्या करिएगा, यहां पे देखिए ये लास्ट हो गया, ये R, ये R, ये R, ये R, ये R, ये EMF E। ध्यान दीजिएगा, ये जो है ऐसा है, ये कितना कॉलम है, देखिए एक तो रो है ही जिसमें n सेल है, जिसमें क्या है, n सेल है। तो ये जो है ना m कॉलम है, ये n है, ये डिफरेंट थोड़ा मान लेते हैं m, ये m कॉलम है, ठीक है, ये जो बढ़ता जा रहा है ये m है। देखिए जैसे कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 n तक लिए, एक रो n सेल का है, और वैसा कितना रो है, m ठो रो है, m ठो रो। हेलो बच्चों, ये एक रो है, एक रो में n सेल है ना, और वैसा कितना रो है, m ठो रो है, m। जैसे इधर 10 है, इधर 15 है, तो 10 क्या हुआ n और 15 क्या हुआ m। अब ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से कनेक्टेड है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से कनेक्टेड है, इस R को ये करंट डिलीवर कर रहा है, इस R को करंट डिलीवर करेगा, और ये कितना करंट डिलीवर करेगा, I, ठीक है, ये क्या करेगा, I करंट डिलीवर करेगा इसको। अब देखिए यहाँ पे है ना, ये फिगर आपके सामने है, ये फिगर ड्रॉ कर लीजिएगा। अब हमको इसमें थोड़ा समझाने दीजिए, जब तक समझिएगा नहीं तब तक नहीं होगा। ये जो n सेल है यहां से वहां तक सीरीज में है, तो सीरीज में क्या बताए थे, सीरीज का जो इक्विवेलेंट बताए थे वो क्या बताए थे, NE, पूरा उसका EMF NE हो जाएगा, और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, NR। और वैसा कितना है, m ठो है। मतलब इसका एक फिगर और बताते हैं, देखिए हम एक फिगर और बता देंगे तब अच्छा से समझ में आ जाएगा। देखिएगा ये सीरीज में, देखिए
सीरीज में कितना सेल है, n सेल है, तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस Ne। कल हम लोग सीरीज ग्रुपिंग को डिस्कस किए थे, तो लास्ट क्लास में हम लोग सीरीज ग्रुपिंग को डिस्कस किए थे। तो सीरीज में क्या आया था, Ne और रेजिस्टेंस Nr। तो Ne Nr फिर Ne फिर Ne फिर Ne फिर Ne, कहाँ तक, M तक। इस फिगर को नोट करिए ना, इसके बाद जो फिगर बनाएंगे ना तब छोटा हो जाएगा, बहुत ही छोटा हो जाएगा और आप आराम से उसको समझ भी जाइएगा। आराम से इस फिगर को ड्रॉ करिए। अब देखिए यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट फिगर बनाते हैं, एक दूसरा इसका जस्ट दूसरा फॉर्म में बना देते हैं, तब छोटा फिगर हो जाएगा और आप आराम से समझ भी जाइएगा, ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा आपको, ठीक है। अभी थोड़ा तकलीफ हो रहा होगा। क्या करिएगा, पढ़ाई चीज़ ही है तकलीफ का, लेकिन अभी तकलीफ करिएगा तो बाद में आराम करिएगा। खुश रहिए, खुश रखिए और पढ़ाई करिए घर में। देखिए ये जो है सारा मिल करके Ne हो जाएगा, सीरीज में है ना, ये Ne हो जाएगा और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस Nr हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ये भी Ne, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस Nr हो जाएगा। अब यहाँ पे एक ये हो गया Ne, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस Nr हो जाएगा, Nr Nr Ne Ne, फिर ये डॉट डॉट ले लीजिए। अब आप समझ जाइएगा आराम से, ठीक है। ये हो गया Ne, ये Nr हो गया, ये क्या हो गया, Ne हो गया, समझ गए। अब क्या करिएगा बोलिए, और ये किसको करंट दे रहा है, रेजिस्टेंस R को करंट डिलीवर कर रहा है, ये दूसरा बना लीजिए। अब देखिए आप आराम से समझ जाइएगा, ये कितना तक है, M तक। तो सुनिएगा, इसका कैलकुलेशन करते हैं एवरीवन, इसका कैलकुलेशन देखिएगा। पैरेलल में तो ये Ne है, यहाँ Ne है, यहाँ Ne है, तो टोटल इक्विवेलेंट Ne न हो जाएगा। जब आइडेंटिकल, अभी क्या बोले थे, पैरेलल में जितना भी रहेगा जब आइडेंटिकल रहेगा तो ये भी तो Ne है, इसका भी EMF Ne, इसका भी EMF Ne, इसका भी EMF Ne, आइडेंटिकल है तो पैरेलल में है तो सबका EMF Ne ही हो जाएगा, पैरेलल में पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। तो E इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, Ne हो जाएगा बच्चे, E इक्विवेलेंट Ne हो गया। और ये रेजिस्टेंस क्या चीज़ में है, पैरेलल में है। हेलो, ये रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो पैरेलल का फार्मूला ऐसा लिखेंगे 1/Rp, चूँकि इंटरनल रेजिस्टेंस है इसलिए स्मॉल r से डिनोट करते हैं, पैरेलल में है तो Rp लिख दिए, 1/R1। क्या फार्मूला लिखते हैं, क्या फार्मूला लिखते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/Rn। Rn मतलब ये m टर्म्स तक है तो Rm न लिख दीजिएगा, Rm न लिख दीजिएगा, m तक है, ये m रो है, वैसा वैसा। तो R1 के बदले यहाँ पे क्या लिखिएगा, Nr प्लस 1/Nr प्लस 1/Nr। कहाँ तक, हेलो बच्चों, कहाँ तक, m टर्म्स तक, कहाँ तक, m टर्म्स तक, 1/Rp, ठीक है। अब ये 1/Nr कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कहाँ तक, ये 2m टर्म्स तक। जब m टर्म्स तक लीजिएगा तो ये इसका सम m हो जाएगा, जब n तक था तो n, जब m टर्म्स तक था तो m हो जाएगा इसका सम।
तो 1/RP बराबर M/NR। तो RP इक्वल टू NR/M हो जाएगा। ठीक है, RP इक्वल टू क्या हो गया, NR/M हो गया। यही R इक्विवेलेंट हो गया, मतलब R इक्विवेलेंट इक्वल टू RP इक्वल टू क्या, NR/M। चूंकि पैरेलल में था तो इसलिए पैरेलल निकालिए, यही R इक्विवेलेंट हो गया। ठीक, अब देखिए, अब I इक्वल टू क्या लिखे, E इक्विवेलेंट बाय कैपिटल R प्लस R इक्विवेलेंट। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब है क्या, इसका करंट ये कितना डिलीवर करेगा, ये जो करंट देगा ये कितना करंट डिलीवर करेगा। तो हम करंट का फॉर्मूला क्या लिखे थे, E इक्विवेलेंट बाय एक करंट इक्वल टू E इक्विवेलेंट बाय R प्लस R इक्विवेलेंट। तो E इक्विवेलेंट कितना होगा यहाँ पे, NE हो जाएगा, अब बाय R प्लस क्या R इक्विवेलेंट, R इक्विवेलेंट NR/M हो जाएगा। समझ गए, या M LCM ले लीजिएगा, ये इतना तक भी लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, M ऊपर चला जाएगा तो MNE/MR प्लस NR। समझ गए, ये स्मॉल r है इंटरनल रेजिस्टेंस, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये करंट डिलीवर करेगा कब, जब वो मिक्स्ड ग्रुपिंग हुआ, सीरीज और पैरेलल का ग्रुपिंग हुआ। क्लियर हुआ, इसको नोट करिएगा। तब एक न्यूमेरिकल है, उस पर एक न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करते हैं, अच्छा लगेगा आपको। थोड़ा फास्ट करिएगा। हाँ, एक क्वेश्चन देखिएगा, बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तीन ठो सेल है जिसका EMF E 2E एंड 3E है। क्लियर है, देखिए एक क्वेश्चन देखिए, फास्ट लिख देते हैं। 3 सेल्स ऑफ EMF E 2E एंड 3E and internal resistance R2R and 3R, R2R and 3R respectively are connected across variable resistance R, across variable resistance R। क्लियर है, वेरिएबल रेजिस्टेंस R है। ठीक है, as shown in the figure, इसमें 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्या कह रहा है, find the expression for the current, find the expression for the current, expression for the current। दूसरा कह रहा है इसमें ग्राफ के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, ध्यान अभी समझाते हैं। प्लॉट ए ग्राफ फॉर वेरिएशन ऑफ करंट, प्लॉट ए ग्राफ फॉर वेरिएशन ऑफ करंट। देखिए बच्चों, बहुत आसान है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। विथ आर, ये विथ आर है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये लाजवाब क्वेश्चन है। आप इसको समझ के बनाइएगा, बुझिएगा, तब अच्छा लगेगा।
कोई भी चीज़ को समझने से बहुत मज़ा आता है, ठीक है। देखिए कह रहा है क्या, ऐसा है E है 2E एंड 3E है, ये E है 2E है एंड 3E है, E है 2E है एंड 3E है, ठीक है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस यहीं पे लिख दिया R2R एंड 3R। ये यहाँ पे एक स्विच है जो कि ऑन ऑफ करने वाला, यहाँ पे ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, कांस्टेंट नहीं है। वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम ऐसे एरो दे देते हैं, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस को डिनोट कर रहा है, एरो डाल देते हैं, इसका मतलब है वेरिएबल रेजिस्टेंस है बच्चों। अब बताइए ये करंट डिलीवर करेगा, है ना, करंट डिलीवर करेगा, तो सारा है क्या चीज़ में, सीरीज में है। तो देखिए सबसे पहला बात E इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, E इक्विवेलेंट बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3, याद है। तो E1 को E लिखिएगा, ये माइनस लिखिएगा, देखिए अपोजिट है, ये दोनों के ये जस्ट अपोजिट है। तो E माइनस 2E प्लस वहाँ पे कितना है 3E, तो क्या लिखेंगे 3 + 1 4 - 2E, ये 2E हो गया E इक्विवेलेंट, और R इक्विवेलेंट कितना सीरीज में है R + 2R, रेजिस्टेंस तो नहीं ना माइनस होगा, वो गलती नहीं करिएगा, R + 2R + 3R, तो ये क्या हो जाएगा 6R, R इक्विवेलेंट 6R हो गया, ठीक। अब I इक्वल टू आप ही लिखे थे E इक्विवेलेंट बाय R प्लस R इक्विवेलेंट, तो ये हो जाएगा कितना निकला 2E, ये 2E लिखिएगा और R प्लस R इक्विवेलेंट कितना लिखिएगा 6R। अब जो ये करंट का एक्सप्रेशन हो गया, ये फर्स्ट नंबर का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे है सेकेंड नंबर में, देखिए सेकेंड नंबर में क्या कह रहा, प्लॉट ए ग्राफ फॉर वेरिएशन ऑफ करंट विथ R। R तो यहाँ वेरिएबल है, R को जब घटाएंगे तो ये बढ़ेगा, और जब इसको बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, क्योंकि ये 6R कांस्टेंट है, स्मॉल r तो कांस्टेंट है, तो कैपिटल R को बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, इसको घटाएंगे तो ये बढ़ेगा, तो इन्वर्सली है। तो उसका ग्राफ जो है आप खुद ब खुद जानते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ, ये आप क्या ले लीजिए, ये आप R ले लीजिए और ये आप I ले लीजिए, तो ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा, क्या ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा। क्लियर हो गया, इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन, भाई जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करने से मज़ा आएगा। हाँ देखिए, इसमें कह रहा है करंट निकालने के लिए किरचॉफ लगा करके 6 है और 10 वोल्ट है। देखिए ये कंप्लीट हो गया। आपको दूसरा क्वेश्चन देखिए, छोटा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए एक एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन होगा, न्यूमेरिकल्स ही बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स जितना सॉल्व करेगा उतना बनेगा, उतना अच्छा कॉन्सेप्ट आपका बनेगा। न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व करेगा अधूरा हो जाएगा। देखिए फिजिक्स बिना न्यूमेरिकल का अधूरा हो जाएगा, ये बात हमेशा बार बार कह रहे हैं। यहाँ पे देखिए फाइंड, एक क्वेश्चन है, फाइंड द करंट I1 एंड I2। देखिएगा क्या दिया हुआ है, एक यहाँ पे सेल दिया हुआ है, एक यहाँ पे सेल दिया हुआ, ठीक है। ये है ना, अब यहाँ पे इसको दिया है 6 वोल्ट, ये 10 वोल्ट है, और ये
इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है। आप ऐसे भी मतलब यहाँ पे 0.5, 1, 2, 3 दे दिया करें ना, ये सब छोटा रेजिस्टेंस है तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। यहाँ दिया हुआ है 1 ओम और ये यहाँ करंट डिलीवर कर रहा है इस रेजिस्टेंस को। ये रेजिस्टेंस आपका है कितना, 12 ओम है, 12 ओम है। तो देखिए दो है आपके पास, तो ये करंट I1 डिलीवर करेगा और ये करंट I2 डिलीवर करेगा। दो सेल है, पॉजिटिव से डिलीवर करेगा, पॉजिटिव एंड से इधर होगा करंट का डायरेक्शन, ये हो जाएगा I। तो I क्या लिखिएगा यहाँ पे बच्चों, I बराबर I1 प्लस I2। तो एक बार I1 निकाल लीजिए, एक बार I2 निकाल दीजिए तो आपको बन जाएगा। देखिए फटाफट करिए, छोटा क्वेश्चन है ये, आप आराम से कर सकते हैं। क्या नहीं करेंगे? हेलो बोलो भाई, छोटा क्वेश्चन है, देखिए नहीं करेंगे तो हम ही कर देते हैं। यहाँ पे इधर से इसको A मान लीजिए, क्या मानिएगा, यहाँ पे B मान लेते हैं, ठीक है, इधर ही B मान लेते हैं, इधर C। फॉर द क्लोज लूप ABCA, फिर तो इधर से भी हो जाएगा ना, छोड़िए ना, वो एक बार ऊपर से घूम जाते हैं, एक बार नीचे से घूम जाते हैं। ये करंट I है, एक बार ऊपर से घूमते हैं, अप्लाई KVL, मन ही मन समझ लीजिए ना, एक बार ऊपर से एक बार फिर नीचे से, ठीक है। आप जब इधर से चलेंगे, यहाँ से चलिए, ये करंट ऐसे करके जाएगा I1, ये कैसे जाएगा I2। यहाँ पे रेजिस्टेंस इसका R1 है 0.5, उसको भूल मत जाइएगा, नहीं आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन है तो यहाँ पे डाल दीजिए इंटरनल रेजिस्टेंस। ये अंडरस्टूड है 0.5 है ना, ये अंडरस्टूड है कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, छोड़ मत दीजिएगा नहीं तो फिर आपको भी छोड़ देगा। यहाँ देखिए 0.5 ओम है तो I2 है, चलिए इधर से चलते हैं हम, 12I प्लस I1 है, सॉरी I1 है, इधर से I2, 0.5 I1 निगेटिव से घुस रहे हैं तो -6 इक्वल टू क्या, 0। I को क्या लिख देंगे, I1 प्लस I2 प्लस 0.5 I1 इक्वल टू 6, तो 12 प्लस 0.5, 12.5 I1 प्लस 12 I2 इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, बोलिए ना। अब इधर से चलिए, इधर से चलिएगा तो फिर तो वही लिखिएगा नीचे से, तो ये 12I प्लस यहाँ पे कितना ओम है इसका, 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस है, प्लस 1I2, 1I2 तो I2 लिख दीजिए, ठीक है, -10 इक्वल टू 0, तो 12I1 प्लस I2 प्लस I2 इक्वल टू 10, तो 12I1 12I2 प्लस 1 13I2 इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, सेकेंड हो गया। आप क्या करिएगा, फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इसको घर में कर लीजिएगा, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, I1 निकल जाएगा, फिर I2 निकल जाएगा, और फिर I इक्वल टू I1 प्लस I2 निकाल लीजिएगा। समझ गए? ये छोटा छोटा क्वेश्चन है, खुद से करते जाइए। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब देखिए एक और क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। हाँ देखिए क्वेश्चन है क्या आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ, देखिए क्या है क्वेश्चन, देखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ I1 इज टू I2, ठीक है ना, I1 by I2 if A नंबर में R इक्वल टू 0.1 ओम
बी नंबर में R इक्वल टू 1 ओम, यहाँ पे बी नंबर में R इक्वल टू 1 ओम, सी नंबर में R इक्वल टू 10 ओम। देखिए फिगर दिया हुआ है, फिगर जो आपका गिवन है हम फिगर ड्रॉ कर देते हैं, तब देखिएगा ये क्वेश्चन इंटरनल रेजिस्टेंस पे बेस्ड है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखेंगे क्वेश्चन है क्या कि दो सेल है आपके पास, दोनों पहले सीरीज में है। देखिए ऐसा क्वेश्चन है, ये सेल है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, फिर एक सेल है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस R है, ये EMF 6 वोल्ट है, ये EMF 6 वोल्ट है, और ये रेजिस्टेंस आपको 1 ओम है, ये भी रेजिस्टेंस 1 ओम है। ये डिलीवर करता है I1, किसको? रेजिस्टेंस R को डिलीवर करता है कितना? I1। और यही चीज़ ऐसा है, ये I1 जब सीरीज में है तो I1 दे रहा है। देखिएगा क्वेश्चन, जब सीरीज में है तो I1 डिलीवर कर रहा है, और जब पैरेलल में होगा, हेलो, जब ये पैरेलल में होगा तब क्या करेगा? I2 देगा। मतलब ये 6 वोल्ट है, रेजिस्टेंस 1 ओम है, ये रेजिस्टेंस 1 ओम है ना, ये रेजिस्टेंस R है, तो ये I2 डिलीवर कर रहा है। मज़ा आ जाएगा। देखिए रेजिस्टेंस R है, जब दोनों सीरीज में है तो कितना करंट डिलीवर कर रहा है? I1, और जब दोनों पैरेलल में है तो I2 डिलीवर कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले I1 निकाल लेंगे जो सीरीज में है। तो सीरीज में E इक्विवेलेंट बराबर क्या लिखते हैं आप? E1 प्लस E2, 6 प्लस 6 12 वोल्ट हो जाएगा, और R इक्विवेलेंट लिखते हैं R1 प्लस R2, 1 प्लस 1 2 ओम हो जाएगा। और यहाँ I1 इक्वल टू लिख देंगे E इक्विवेलेंट बाय R प्लस R इक्विवेलेंट। R पहले वाला केस में 0.1 लेकर के हम बना देते हैं, आप और बना लीजिएगा, ठीक है। ये 12 बाय 0.1 प्लस 2, तो ये कितना हो गया बच्चों? I1 जो हो गया आपका 12 बाय 2.1 एम्पियर, ये I1 हो गया। और इस केस में I2 देखिए, पैरेलल केस में E इक्विवेलेंट क्या लिखिएगा? पैरेलल है तो वही ना होगा, और आइडेंटिकल है तो 6 वोल्ट ही हो जाएगा, ठीक है। आइडेंटिकल है तो 6 वोल्ट। ऐसे भी क्या लिखते हैं आप यहाँ पे? E1 R2 प्लस E2 R1 बाय R1 प्लस R2 लिखिएगा ना, तो वही 6 आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि 6 × 1 प्लस 6 × 1 तो 12, यहाँ 1 प्लस 1 2, तो 12 बाई 2 तो 6 ही ना आ जाएगा, ये 6 वोल्ट हो जाएगा। और R इक्विवेलेंट पैरेलल में है तो R बाई 2 हो जाएगा, तो R आपका 1 है तो 1 बाई 2, ये 0.5 ओम हो गया। अब यहाँ पे I2 लिखिएगा तो E इक्विवेलेंट बाय R प्लस R इक्विवेलेंट, तो E है आपका 6, R है 0.1 और ये 0.5, तो ये जो आपका I2 निकला है 6 बाय 0.6 हो गया। ये चला जाएगा ऊपर 10, 6 कैंसिल आउट, ये आपका 10 एम्पियर निकल गया I2। यहाँ पे आपका I1 पता है, यहाँ पे I2 पता है, तो I1 बाय I2, I1 कितना है आपका? 12 बाई 2.1, 12 बाई 2.1 ये है 10, तो क्या हो जाएगा? 12 बाई 2.1 इंटू 1 बाई 10, तो 1.2 बाई 2.1 ये कैंसिल आउट होगा। 12 बाई 21, 3 से कट दीजिए, 3 4 जा 12, 3 7 3 जा 21, तो मीन्स I1 इस टू I2 जो निकल गया यहाँ पे क्या निकला? I1 बाई I2 इक्वल टू 4:7। कब?
4:7 कब निकला? जब ये कैपिटल R 0.6 लिए हैं। कैपिटल R कितना लिए हैं? 0.1 लिए, सॉरी 0.1। फिर कैपिटल R क्या करिएगा? 1 ले लीजिएगा, फिर कैपिटल R 10 ले लीजिएगा। तो फिर इस तरह से सारा केसेस को आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा फास्ट करिए। अब देखिएगा नेक्स्ट जो है आपका एक क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ा का क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन आप मज़ा लेते जाइए तभी तो, मतलब मीन्स समझते जाइए तब समझ में आएगा, ठीक है। देखिए क्या है, एक क्वेश्चन है, फाइंड द करंट, क्या है? फाइंड द करंट थ्रू द 10 ओम रजिस्टर, थ्रू द 10 ओम रजिस्टर, ठीक है। 10 ओम रजिस्टर के थ्रू करंट निकालना है। फाइंड द करंट थ्रू द 10 ओम रजिस्टर। तो देखिए 10 ओम रजिस्टर हम आपको फिगर ड्रॉ कर देते हैं। फिगर ड्रॉ कर देंगे ना तब आपको बनाने में बढ़िया लगेगा। तो क्या है 10 ओम रजिस्टर? फिगर देखिए क्या है आपका। देखिए फिगर है, ये 3 ओम है, ये 6 ओम है, ये इधर से आपका 10 ओम है, और यहाँ पे एक सेल दिया हुआ है, सेल है यहाँ पे, ये 3 वोल्ट है, और ये इधर से यहाँ पे एक सेल है जो कि 4.5 वोल्ट है। ये 10 ओम है, ये 3 ओम है, ये 6 ओम है, वो 10 ओम है, ठीक है। 4.5 वोल्ट है, वो 3 वोल्ट है। इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों सेल का नेग्लिजिबल है। हम करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं, इसमें जो है ना करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं, आराम से कर लीजिएगा। देखिए ये इसका पोटेंशियल ज़्यादा है 4.5 वोल्ट, इसका थोड़ा कम है। तो एक करंट लीजिए, ये क्या करता है, आई यहाँ से सपोज डिलीवर किया, ये यहाँ आई पहुँचा, अब यहाँ इसको 2 ब्रांच मिला, वो मैनेज हो जाएगा। जब केवीएल लगाएगा ना सब मैनेज हो जाएगा। आई हो गया, इधर से क्या करेगा, I1 ले लीजिए, डेफिनेटली इधर से I2 चला जाएगा। तो हमको क्या फाइंड आउट करना, 10 ओम रेजिस्टेंस द्वारा कितना करंट जा रहा है, I2, तो हमको I2 निकालना है, ठीक है। अच्छा है ना। तो अब क्या करिए, यहाँ पे आप 2 वेरिएबल है और 2 इक्वेशन आपको बनाना पड़ेगा। तो दो इक्वेशन, एक तो आप यहीं पे बना लीजिएगा, आप यहीं पे घूम जाइए, I1 और I2 में रिलेशन निकाल लीजिए, यहाँ पे घूमिएगा। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं, 10I2 हो जाएगा, ठीक है, 10I2 प्लस 3 हो जाएगा, और ये करंट के एरो के अपोजिट में आ रहे हैं, -6I1 बराबर 0, बुझे ना। तो क्या करिए, ये उधर ले लीजिए, 10I2 -6I1 इक्वल टू -3। इसको ऐसे करेंगे, उधर से घूम जाइए, यहाँ से घूमिए तब अच्छा लगेगा। यहीं से I1 से लीजिए 6I1, देखिए इसको ऐसे लीजिए, 6I1 -3, इसके एरो के अपोजिट में जा रहे हैं, तो -10I2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, 6I1 -10I2 इक्वल टू 3। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, 6I1 -10I2 इक्वल टू 3। अब आप क्या करिए, अब एक ठो किधर से भी घूम जाइए, क्लोज लूप में आप इसमें घूम जाइए, ठीक है। तो आप इसमें घूमिए, तो यहाँ से स्टार्ट करिए, 3I हो जाएगा। हेलो, आप देखिए इसमें घूम रहे हैं हम लोग, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा,
हेलो डियर, इधर देखिए। हेलो बोलो यार, देखो इधर। यहाँ पे क्या करेंगे आप, ये 3i हो जाएगा है। देखिए आप मूवी देखने जाते हैं या वो टेलीविज़न पे सीरियल देखते हैं, खास करके मतलब फीमेल लोग बहुत सारा सीरियल देखती हैं वो, तो देखिएगा एकदम आँख कई टाइम तक, मतलब घंटों तक आँख टेलीविज़न पर से हटता नहीं, पलक भी नहीं झपकता है। और वहाँ नहीं कहना पड़ता है ध्यान से टीवी देखो, ठीक है। और खास करके और बॉयज़ लोगों को देखिएगा, जब वो चैट करता रहेगा मोबाइल पे, तब देखिए वो इधर भी नहीं देखेगा उधर भी नहीं देखेगा। और जब चैट करते करते कभी संजोग से चलता है तो रोड पर, तब देखिए कहीं किसी से टकरा जाता है, तब देखिए उसका। तो यहाँ पे देखिए, समझिएगा तब देखने में मजा आएगा। इधर देखिए, हम यहाँ पे क्या कह रहे, ये 4.5 वोल्ट है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3i प्लस 6i1 इधर से माइनस 4.5 इक्वल टू 0। तो 3i1 प्लस i2, i को क्या लिख देंगे यहाँ से, i जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ i1 प्लस i2 में, प्लस 6i1 इक्वल टू क्या लिखेंगे 4.5। तो 3 प्लस 6 9i1 प्लस 3i2 इक्वल टू 4.5 है ना। ये इक्वेशन क्या हो गया, सेकेंड। आप 3 कॉमन भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी 2 कॉमन ले सकते थे, कोई नहीं, आप जैसे करना चाहेंगे। यहाँ भी 2 कॉमन ले लीजिए, आप 2 कॉमन लीजिए, 3 आएगा, 2 कॉमन लीजिए तो 3 आएगा। तो 3i1 माइनस 5i2 इक्वल टू 1.5 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 1 ले लीजिएगा। अब क्या करिए, आप दोनों को ऐड कर दीजिए, चाहे जैसे सॉल्व करना है सॉल्व कर लीजिए। i1 और i2 यहाँ से निकल जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा घर में दोनों इक्वेशन। i1 और i2 के लिए आपका ये फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो 10 ओम के थ्रू कह रहा है, तो 10 ओम के थ्रू जो है हमारा कौन सा करंट है, हमारा i2 है। तो यहाँ से आप आराम से i2 निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए हम लोगों को मेन है कि पावर थ्योरम पढ़ना है, एनर्जी पावर ये सब को डिस्कशन करना है। पहले इसको कंप्लीट कर लीजिए तब हम लोग करते हैं। हाँ, अब यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन हमारा क्या है, कैलकुलेट द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क। ये क्वेश्चन देखिएगा, कैलकुलेट द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क, ठीक है, ब्रांच ऑफ द नेटवर्क, समझ गए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फिगर ड्रॉ करते हैं। ये आपका ईएमएफ है, ये 1 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। ये आपका है 2 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम है, ठीक है। ये आपका है 3 वोल्ट है, सॉरी ये ऐसे है, ठीक है। ये आपका 3 ओम है, और ये आपका जो है 4 वोल्ट है, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम है। तो ये आपका ऐसा है। देखिएगा इस तरह का क्वेश्चन में कैसे आप सॉल्व करिएगा, आप इसमें साइन मत देखिए, इसको ऐसा देखिएगा, ये 2 वोल्ट है, ये 1 वोल्ट है, 2 वोल्ट है, 3 वोल्ट है, 4 वोल्ट है। इस तरह का क्वेश्चन में आप ऐसा करिएगा कि सबसे ज़्यादा पोटेंशियल इसका है 4 वोल्ट,
तो यहाँ से क्या करिए, आप करंट ले लीजिए, ठीक। यहाँ से जब करंट लीजिएगा तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इधर से करंट I दिया तो I1 ले लीजिए, ये यहाँ आया, ठीक है। फिर ये इसमें I2, इसमें I3, इसमें I4। तो यहाँ पे आया I1 प्लस I2 प्लस I3, मतलब I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2 प्लस I3 प्लस I4 हो जाएगा। समझिए, सारा मैनेज हो जाएगा। ये देखिए, ये आपका 4 वोल्ट है, ठीक ना, ये आपका 4 वोल्ट है। ये सपोज करंट I1 डिलीवर किया, इधर से ले लीजिए, ये I2, ये I3, ये I4, समझे। अब इसको क्या करिएगा, आप KVL लगा दीजिएगा, इधर से या इधर से या इधर से या इस तरह से। तो वेरिएबल इसमें कितना है आपका, कितना वेरिएबल है, 4 वेरिएबल हो गया। फिर 4 इक्वेशन आपको सॉल्व करना पड़ जाएगा। और नहीं तो इसको ऐसा करिए ना, सीधा सीधी, चार वेरिएबल हो जाएगा, फिर 4 इक्वेशन इसमें आपको निकालना पड़ जाएगा। रुक जाइए, 1 मिनट रुकिएगा, इस क्वेश्चन के लिए 1 मिनट रुकिएगा जरा सा, प्लीज ध्यान देते हैं। सॉरी, इसमें ऐसा है, तीन ही है इसमें, रुक जाइए, फिगर मिस्टेक हो गया। हाँ, फिगर देखिए, ऐसा फिगर है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। फिगर क्या है, ऐसा है, ये आपका 4 ओम है, ठीक है। ये आपका 2 वोल्ट है, ये आपका 1 वोल्ट है, ये फिगर है। ये आपका 3 ओम है, और एक यहाँ पे ऐसा है, ये 2 ओम है, और ये आपका 4 वोल्ट है। ये 1 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है। तो यहाँ पे कह रहा करंट निकालने के लिए, तो सबसे ज़्यादा आपका कौन सा है, ये 4 वोल्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या करिएगा, सपोज ये इधर से गया I1, ये सबसे जो ज़्यादा पोटेंशियल है ना, उसका ले लीजिए। ये I1 गया इधर से ये I2 चला जाएगा, इधर से ये I3 चला जाएगा। अब दोनों यहाँ पे मिल करके क्या हो जाएगा, I1 इक्वल टू I2 प्लस I3। देखिए, फिर ये I2 प्लस I3 कैसे यहाँ पे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन किया, ध्यान से देखिएगा। देखिए, ये 2 वोल्ट है, ये 1 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है। सबसे ज़्यादा पोटेंशियल इसी का है, इस बैटरी का। तो यहाँ से I1 ले लिए, या आप I ले लीजिए ना, सिंपल I ले लीजिए। तो यहाँ से ये I1 और यहाँ से ये I2 चला जाएगा, और दोनों फिर मिल करके I1 प्लस I2 इधर से लौट के चला आएगा। अब देखिए, यहाँ पे 2 वेरिएबल है, I1 और I2, और I आपके लिए क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 हो जाएगा। I जो होगा I1 प्लस I2 हो जाएगा। अब किसी में भी KVL लगा दीजिए, आपका आराम से हो जाएगा। आप क्या करिए, किसी में भी घूम जाइए, आपको जिसमें इच्छा है। आप सपोज इसी में भी घूम जाइए,
या आप इसमें घूम जाइए, किसमें जिसमें आपको मर्जी है, या एक बार इसमें घूम जाइए एक बार उसमें घूम जाइए। दो इक्वेशन चाहिए आपको, दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन चाहिए। तो आप इसमें यदि करेंगे, इसमें यदि घूमेंगे तो देखिए आप यहाँ से चलिए, ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एंटर कर रहे हैं तो 1 वोल्ट है, तो 1 वोल्ट लिखेंगे, करंट यही जा रहा है, प्लस 3i1 लिखेंगे, ठीक है। फिर करंट इधर आ रहा है प्लस 2i1 प्लस i2 लिखेंगे, इसके निगेटिव से जा रहा -4 इक्वल टू क्या लिख देंगे 0। तो 1 प्लस 3i1 प्लस 2i1 प्लस 2i2 इक्वल टू 4। तो यहाँ पे देखिए 3 प्लस 2 5i1, अब प्लस 2i2, ये 1 उधर चला जाएगा तो 4 माइनस 1, तो ये 3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, i1 और i2 में एक इक्वेशन निकल गया। एक और चाहिए तो आप इसी में घूम जाइए, इसमें किसी में भी घूम जाइएगा हो जाएगा, चाहे इसमें घूम जाइए चाहे पूरा ओवरऑल यहाँ से लीजिए यहाँ तक पूरा घूम जाइए, कोई भी एक क्लोज लूप और ले लीजिए दूसरा। हम क्या बोले थे, जितना वेरिएबल रहेगा उतना इक्वेशन होना चाहिए, उतना क्लोज लूप में घूम जाएंगे, केवीएल लगा देंगे। तो यहाँ ऊपर में घूमिएगा, यहाँ से चलिए आप, यहाँ कितना लिखिएगा 2 वोल्ट प्लस बोलिए 4i2 लिख दिए। यहाँ पे क्या होगा, करंट के अपोजिट में जा रहे हैं बच्चे, करंट के फ्लो के अपोजिट में -3i1 और इसमें निगेटिव पोल से एंटर कर रहे हैं -1 इक्वल टू क्या 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे 4i2 माइनस 3i1 2 माइनस 1 तो प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसको लिख देंगे यहाँ पे ये 4i2 माइनस 3i1 इक्वल टू -1, ये क्या करिए माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लीजिएगा तो 3i1 माइनस 4i2 इक्वल टू माइनस कैंसिल आउट, तो 3i1 माइनस 4i2 इक्वल टू 1, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब दोनों को इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 2 ऐड कर दीजिए बच्चों। तो यहाँ पे है क्या 5i1 प्लस 2i2 इक्वल टू 3 है, यहाँ पे 3i1 माइनस 4i2 इक्वल टू 1 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो 5 2 जा 10i1 और प्लस 3i1 13i1 हो जाएगा, 3 2 जा 6 प्लस 1 7 हो जाएगा। तो i1 इक्वल टू 7/13 एम्पियर हो जाएगा। i1 का वैल्यू पुट कर दीजिए, i2 निकल जाएगा और फिर i इक्वल टू i1 प्लस i2 निकल जाएगा। समझ गए, ये हो गया। इस ब्रांच में i, इस ब्रांच में i1, इस ब्रांच में i2। हाँ, एक तो पहले वाला जो फिगर दिए थे ना हमको, शायद वो भी क्वेश्चन 3 वेरिएबल का होगा, तो उसमें i बराबर i1 प्लस i2 प्लस i3 कर लीजिएगा, 3 इक्वेशन उसमें सॉल्व करना पड़ेगा, जो इसके पहले हम फिगर बनाए थे, ठीक है ना। 3 वेरिएबल होगा, 3 इक्वेशन उसमें सॉल्व कर लीजिएगा, वो भी बन जाएगा। वो भी फिगर हम आपको दे देते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। अब जो है सेम क्वेश्चन रहने देते हैं, आपको वो वाला क्वेश्चन हम लिख देते हैं। देखिएगा, घर में ट्राई करिएगा, बन जाएगा, नहीं बनेगा तो आप बताइएगा, हम आपको बता देंगे वो क्वेश्चन। घर में ट्राई करेगा, एक आध क्वेश्चन देते हैं, घर में बैठ के आराम से बनाते रहिए, सेम क्वेश्चन हो जाएगा। अब क्या होगा देखिए, हम फिगर ड्रॉ करते हैं, फिगर देखिएगा। बस इसमें 2 वेरिएबल था, उसमें 3 वेरिएबल हो जाएगा। यहाँ ऐसा है, ये सेल है, ये 1 वोल्ट है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है। ये सेल है, यहाँ पे रेजिस्टेंस
2 ओम है, यहाँ पे ये 2 वोल्ट है। यहाँ पे ये 3 वोल्ट है, ये 3 ओम है, और यहाँ पे एक 4 वोल्ट का है, ये 3 वोल्ट का है, यहाँ पे ये 4 ओम रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेगा, ये ऐसा है आपका, तो यहाँ से ये आई ले लीजिए, ये आई डिलीवर कर रहा है। ठीक है, यहाँ से ये चूँकि ये सबसे ज़्यादा है 4 वोल्ट आई है, इसमें मान लीजिए I1 दे दिया, इसमें मान लीजिए I2 दे दिया, इसमें मान लीजिए I3 दे दिया। ठीक है, अब ये इधर से सब आया, इधर से भी आया I3, यहाँ से आया I2, यहाँ से आया I1। अब ये तीनों मिल करके इसमें चला जाएगा I, मीन्स I बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 इक्वेशन लेना पड़ेगा, I1, I2 और I3, 3 वेरिएबल हैं। एक बार इसमें घूम जाएगा, एक बार इसमें घूम जाइएगा, एक बार इसमें घूम जाएगा, 3 वेरिएबल। एक बार इसमें KVL लगा लीजिएगा, एक बार इसमें KVL लगा लीजिएगा, एक बार इसमें KVL लगा लीजिएगा, 3 लूप में घूम जाएगा, 3 क्लोज लूप में 3 ठो इक्वेशन निकलेगा। क्या बोल रहे हैं, 3 ठो क्लोज लूप होगा, 3 बार KVL लगा देंगे, 3 ठो इक्वेशन निकलेगा, तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा। फाइनली I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। क्लियर है, समझे क्या? तो निकाल के देखिएगा। हमको लगता है ना ये जो I1 और I2 है ना, I3 है ना, कोई एक ठो वैल्यू निगेटिव आ जाएगा। I1 I2 I3 में कोई एक वैल्यू देखिएगा ना निगेटिव आ जाएगा। करके देखिएगा इसको घर में, थोड़ा टाइम लग जाएगा इसलिए हम छोड़े, नहीं तो हम कर देते हैं। घर में आराम से बैठ के करिएगा, आपके पास बहुत सफिशिएंट टाइम है, नहीं है? ठीक है, तो इसको कर लीजिएगा। आज का क्लास हम यहीं पे छोड़ते हैं आपको। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके नेक्स्ट क्लास में रहिएगा, तो फिर अगले क्लास में काफ़ी एनर्जी के साथ रहिएगा, सो दैट कि बहुत सारा न्यूमेरिकल्स हम लोग करते रहेंगे। ये चैप्टर में हम आपको क्या बोले कि बहुत सारा न्यूमेरिकल्स है, ये चैप्टर न्यूमेरिकल से भरा हुआ है। मानिए तो फिजिक्स ही न्यूमेरिकल से भरा हुआ है, तो थोड़ा घर में टाइम दीजिए, पढ़ाई अच्छे से करिए, थोड़ा सा मेहनत करिए, बिना मेहनत का कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, आज के क्लास में यही रहने देते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय।